हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सफीर रहमान और आप लोग देख रहे हैं आइए जानते हैं यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कुछ एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि न्यूज़ के ऑफिशियल वेबसाइट में सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाली थी और उसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में यह भी साफ साफ लिखा हुआ था कि हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स क्वेश्चंस के साथ भी आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी तैयारी करना ज़रूरी है ताकि आप लोग अच्छी तरह से आपके एग्जाम में मार्क्स ला सके। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं 28 एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। साथ ही मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूं कि मैं अभी तक आप लोगों को कोर्स 504 असाइनमेंट 1 के जो 2 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को दे चुका हूं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा जितने सारे असाइनमेंट है कोर्स 504 505 के। अगर कोई नए दोस्त मेरे चैनल में नए हैं, मैं उस दोस्त से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोर्स 504 असाइनमेंट 1 के जो 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चंस का आंसर है वो नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूँ, आप वहाँ पर जाके लिंक पर क्लिक करके आंसर ले सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा फ्री में मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इंडियन कमीशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 18वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी, 19वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी, 20वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी, 12वीं शताब्दी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड मैकाले का समन्स कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1934 इंग। ऑप्शन नंबर बी, 1935 इंग। ऑप्शन नंबर सी, 1834 इंग एंड ऑप्शन नंबर डी, 1835 इंग। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1835 इंग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मैकाले मीन्स। ऑप्शन नंबर बी, वुड्स डिस्पेस। ऑप्शन नंबर सी, इंटर कमीशन एंड ऑप्शन नंबर डी, सैडलर आयोग। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वुड्स डिस्पेस। क्वेश्चन नंबर 5, ऑबर्ट वुड्स समिति ने व्यावसायिक संस्थानों का कौन सा संयुक्त सुझाया? आंसर नंबर ए, आईआईटी की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी, आईटीआई की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटेक्निक की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटेक्निक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 1837 इंग। ऑप्शन नंबर बी, 1937 इंग। ऑप्शन नंबर सी, 1947 इंग एंड ऑप्शन नंबर डी, 1957 इंग। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1937 इंग। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण का संबंध किस समिति से है? ऑप्शन नंबर ए, सार्जेंट समिति। ऑप्शन नंबर बी, हंटर समिति। ऑप्शन नंबर डी, वर्धा समिति एंड ऑप्शन नंबर डी, सप्रू समिति। आंसर है सार्जेंट समिति। क्वेश्चन नंबर 8, राधा कृष्णन आयोग कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए, 1947 इंग। ऑप्शन नंबर बी, 1948 इंग और ऑप्शन नंबर सी, 1949 इंग एंड ऑप्शन नंबर डी, 1950 इंग। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 इंग। क्वेश्चन नंबर 9, मुदालियार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 1952 इंग। ऑप्शन नंबर बी, 1953 इंग। ऑप्शन नंबर सी, 1955 इंग। ऑप्शन नंबर डी, 1964 इंग। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1952 इंग। क्वेश्चन नंबर 10, महिलाओं की शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1958 ऑप्शन नंबर बी 1959, ऑप्शन नंबर सी 1949
ऑप्शन नंबर डी 1950। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1958। क्वेश्चन नंबर 11, कोठरी आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1964, ऑप्शन नंबर बी 1966, ऑप्शन नंबर सी 1984, ऑप्शन नंबर डी 1986। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1966। यहाँ पर रेड कलर का जो मार्क था वो यहाँ पर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 12, यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 1993 एंड ऑप्शन नंबर डी 1995। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1992। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालयी बच्चे पर शैक्षिक बोझ कम करने का सुझाव निम्न कौन में से समिति ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मुदलियार आयोग, ऑप्शन नंबर बी यशपाल समिति, ऑप्शन नंबर सी महिला शिक्षा समिति, ऑप्शन नंबर डी कोठरी आयोग। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यशपाल समिति। क्वेश्चन नंबर 14, 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने का संबंध किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 एंड ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालयी बच्चे को ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक कक्षा पास कर दूसरी कक्षा में जाना, ऑप्शन नंबर बी एक विद्यालय छोड़कर दूसरी विद्यालय जाना, ऑप्शन नंबर सी बिना शिक्षा पूरा किए विद्यालय छोड़ देना, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिना शिक्षा पूरा किए विद्यालय छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 16, 16 परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाने का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ऑप्शन नंबर सी एनसीएफ 2005, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनसीएफ 2005। क्वेश्चन नंबर 17, एनसीएफ 2005 के निर्माण में किस शिक्षा नीति से विशेष सहायता ली गई है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 18, डैश अधिगम का मूल है? ए भाषा, ऑप्शन नंबर बी गणित, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक विज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामाजिक विज्ञान। आंसर है भाषा, भाषा अधिगम का मूल है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए 26 अगस्त या फिर 26 अगस्त 2009, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 2009, ऑप्शन नंबर सी 31 मार्च 2010, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 2010। आंसर है 26 अगस्त 2009। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में 86वें संविधान कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2001 इंग में, ऑप्शन नंबर बी 2002 इंग में, ऑप्शन नंबर सी 2003 इंग में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2005 इंग में। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2002 इंग में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 47, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 45। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 73%, ऑप्शन नंबर बी 74.04%, ऑप्शन नंबर सी 76%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 68%। आंसर है 74.04%। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षर है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी केरल, या फिर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल।
क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 62.3%, ऑप्शन नंबर बी 63.8%, ऑप्शन नंबर सी 64% या फिर ऑप्शन नंबर डी 66.08%। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 63.8%। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की घोषणा दस्तावेज कब जारी किया? ऑप्शन नंबर ए 1948 इंग में, ऑप्शन नंबर बी 1949 इंग में, ऑप्शन नंबर सी 1958 इंग में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1959 इंग में। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1948 इंग में। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकार की घोषणा दस्तावेज कब जारी किया? ऑप्शन नंबर ए 1948 इंग में, ऑप्शन नंबर बी 1949 इंग में, ऑप्शन नंबर सी 1958 इंग में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1959 इंग में। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1959 इंग में। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22B। आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन नंबर 28, विलम्ब में दाखिला लेने वाले बच्चे को अध्यापक द्वारा न्यूनतम कितने दिनों की विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान है? आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 महीने, ऑप्शन नंबर बी 5 महीने, ऑप्शन नंबर सी 6 महीने या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 महीने। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज MCQ क्वेश्चंस 28 तक दे दिया। तो अगर हो सके मैं आप लोगों को बाकी के जो MCQ क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।